गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का फिर से आप लोगों का स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज के क्लास में हम लोग करेंगे छोटा उत्पाद सिपाही का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो जो कोई भी झारखंड उत्पाद सिपाही का खोटा पेपर रखे हैं रीजनल पेपर में, तो उसके लिए आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज होने वाला है, जिसमें से अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपको उत्पाद सिपाही के लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न देखिए कि भीमा केकर नियत से दुख भेले। पहला है चुटवा, राय बाबू, माणिक बाबा या मगनक। अरे तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी था राय बाबू के। ठीक है, तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे भीमा कहानी, जिसमें से वो जब वो क्या भीमा एक नाई का काम करता है, उसी के दौरान वो फर्स्ट डिवीजन आता है। जब उसके बाद बोलता है कि हम फर्स्ट डिवीजन आए, तो राय बाबू को अपना स्टेटमेंट देता है क्योंकि पढ़ लिख के भी तुम्हारा काम क्या है, हजामत ही करना है, यही वाला स्टेटमेंट देता है। नेक्स्ट, भीमा पाइत महीना केकर नामे रुपया पठवा है। पापे के नामे, माए के नामे, भाई के नामे या बहन के नामे। तो बताइए किसके नाम पे ये रुपया पहुँच रहा है। चलिए, तो भीमा किसके, तो सही आंसर हो जाएगा बापे का नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भीमा के माए के सबिन की करे लगथिन। डायन, दीजीजी, पंडिताइन या मास्टरनी। तो बताइए भीमा की मम्मी को क्या कहने लगता है, तो उसकी मम्मी को क्या कहता है डाइन कह के उसको जब वहाँ पे झगड़ा होता है तो उसके दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है चुटवा के ई काट के आवे हले। पहला अधापाकाल धान, घास, कतारी या बांस। चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है तो इसको भी देख लीजिएगा, बस प्रैक्टिस करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है छुटवाक मूढ़े रहल हले। अध्यापाल धान, घास, कतारी या बांस। ये क्वेश्चन दो बार रिपीट करिएगा, सही होगा अधपाकल धान। तो छुटवाक मूढ़े रहल हले तो अधपाकल धान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, राइस्का कहानी में कर्मी, चकमी और मुनिया संगे आर के हलथिन। पहला है झुनिया, सुगिया, सुहागी और फुलिया। तो बताइए कौन कौन रहती है उसके साथ। राइस्का कहानी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए तो राइस्का कहानी बोलेगा किसके द्वारा लिखा, तो बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा है, जिसमें से कौन रहती है झुनिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर झुनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस्का कहानी में झुनिया केकर देखे ओकर, मतलब देखे ओकता हाली, मतलब देख के मतलब उसको ताक रहा था। मोहन के, राइस्का के, सोहाई के या ढोलकहा के। तो किसको देख के ताक रही थी, तो सही आंसर हो जाएगा राइस्का का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस्का कहानी झुनिया बियाह केकर संगे तय हेल हेले। राइस्का संग, सोहन संगे, मोहन संगे या विनोद संगे। बताइए किसके साथ है उसका शादी तय होता है, तो सही होता है राइस्का के साथ है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राइस्का कहानी कैसन अवस्था झुनिया मतलब कि क्या खोजे बेटा आए रहले। तो बताना है सही में जखन झुनिया आर्थिक मतलब कि आर्थिक स्थिति दशा मतलब बिगड़ मतलब बिगड़ जाता है तब, जखन झुनिया आर्थिक दशा बेस रहता है, जखन झुनिया आर्थिक दशा कटी खराब रहेला, जखन झुनिया आर्थिक दशा समान रहेले। तो क्या होता है जखनी उस समय क्या उसकी आर्थिक दशा क्या रहता है खराब रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है रईस का रोजगार के काम के लिए कहाँ जा रहा था। रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद। तो कहाँ जाता है, तो सही आंसर का रांची जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रईस का के सब ले आगू की भेटाए रहले। पुराने संगी गुजरा, मंगरा, सुगरा या धनिया। तो जब वो वहाँ के जाता है तो उसको पुराना संग उसका दोस्त कौन मिलता है, तो उसका दोस्त मिलता है गुज्जर गुजरा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है फूल एकांकी पाठक में कौन किताबें शामिल है। डू डाहर जुर फूल, खोटा गज पे संगा, डू डाहर परास का फूल जो खोटा निबंध है, ऑप्शन नंबर डी खोटा निबंध। ठीक है, चलिए बताइए। तो आपको बताना है कि खोटा एकांकी पाठक में कौन किताब शामिल है। तो खोटा एकांकी पाठक में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डू डाहर जीरो फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल एकांकी में कई गो दृश्य है। 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो फूल एकांकी में कितने दृश्य का वर्णन किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल एकांकी में सोहराय कर कौन मारे माँ से गुरुटा मोर के लिए। तो जब आप फूल एकांकी कहानी पढ़े होंगे तो सोहराय नाम का रहता है, उसका गौरू मर जाता है, तो कौन सा महीना। पहला आषाढ़ महीने में, ऑप्शन बी सावन महीने में, ऑप्शन बी भादो महीना, ऑप्शन बी आश्विन महीना। चलिए बताइए आप लोग, तो कौन सा महीना, सही आंसर हो जाएगा सावन महीना। तो आप लोग को पढ़े होंगे फूल एकांकी कहाँ है, तो बोलेगा फूल एकांकी कहाँ का लेखक को मतलब यहाँ इसका संकलन करता कौन है, तो ये आपको बताइएगा शांति भरत। तो नाम भी याद रखिएगा शांति भरत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर करते हैं। इसी तरह हम आपको जो संकलन करता है उसका नाम भी बताते जाएंगे। फूल एकांकी कहानी में सुगना संग की मतलब पतवार हले कौन, फूल, सहिया, करमडार या मिता। बताइए सुगना का साथ, तो सुगना साथ कौन रहता है फूल। तो ऑप्शन में फूल एक पतवार है। अगला है प्रभात कौन कहानी का पात्र लागे है। तो आप लोग प्रभात कहानी पढ़ेंगे हरियर हरियर, भीमा, रईस का, मुरपुचका। बताइए
तो प्रभात वाला आप लोग कहानी पढ़े होंगे, इसमें हरिहर कहानी कह रहा है, तो इसमें प्रभात नाम का एक व्यक्ति रहता है, ये क्या था, मोटर पंप खरीद के लाता है, तो मोटर पंप खरीद के लाता है और गाँव के विकास के लिए क्या कहता था, 5 सूत्री कार्यक्रम चलाता है। तो आप लोग ये सब पढ़े होंगे हरिहर कहानी। बोलेगा हरिहर कहानी का संकलन करता कौन था, डॉक्टर गजाधर महतो। तो यहाँ लिखिएगा डॉक्टर, नाम बताते हैं डॉक्टर गजाधर महतो। तो गजाधर महतो नाम याद करते जाइएगा, इसलिए बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब बोलेगा गजाधर महतो वाला जो है, तो बोलेगा हरिहर कहानी जो बोलेगा किससे लिया गया है, तो बताइएगा डू डहार जिरहुरपुर। तो किताब का नाम बोलेगा तो डू डहार जिरहुरपुर, ठीक है, जिरहुरपुर से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, प्रभात एक गांव एक पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे पूछा गया है, 1 मिनट, प्रभाते गांव में पोस्ट ऑफिस कितना दूर रहता है, 5 कोस, 7 कोस, 9 कोस, 1 कोस। तो बताइए कितना पोस्ट उसका दूर रहता है। तो प्रभात का जो गांव है कितना पोस्ट दूर रहता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 कोस दूर रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए प्रभाते हरिहर हरकानी बाप से की मांगल है, क्या मांगता है। पहला ऑप्शन रुपया मांगता है, मोटर मांगता है, धान मांगता है या चावल मांगता है। तो क्या मांगता है बताइए, तो रुपया मांगता है। किस लिए रुपया मांगता है, कि बोलता है कि पिताजी हमको रुपया दो, तो हम क्या करेंगे, मोटर पंप खरीदेंगे। तो मोटर पंप खरीदने के लिए रुपया मांगता है, ताकि वो क्या करे, अपना गांव का कल्याण का विकास कर सके, ठीक है। चलिए अगला है, प्रभात शहर से लेकी कीन खेल लाता है, मोटर पंप लाता है, मोटर कार लाता है, ट्रैक्टर लाता है या लूका फाटा लगाता है। तो क्या खरीद के लाता है, आपको पता होगा, जो अपने पिताजी से जब पैसा मांगने के दौरान वो क्या कर लेता है, वहां से मोटर पंप खरीद के ले आता है, ठीक है। चलिए और उसमें से बोलेगा कि प्रभात जो कहानी है जिसमें से अपने गाँव का ज़िक्र किया गया था, उसमें से कितना सूत्री, तो 5 सूत्री कार्यक्रम था। अब बोलेगा जब मोटर पंप लगाता है तो उसके दौरान सबसे बोलेगा पहला फसल, तो पहला फसल कौन-सा उगाता है, तो पहला फसल होता था गेहूँ। तो याद रखिए गेहूँ पहला फसल उन लोगों का द्वारा उगाया जाता है। अगला है, माझिक ब्याह केकर संग तैल भेल है, विनोद के साथ, दिनेश के साथ, मोहन के साथ, धरीश के साथ। तो आप लोग पढ़े होंगे माँझो कहानी आप लोग पढ़े होंगे। माँझो कहानी के बारे में आप लोग ज़िक्र किया तो बता देते हैं। लिखे के द्वारा, तो माँझो के द्वारा भुवनेश्वर साहू, नाम लिखेगा भुवनेश्वर साहू। तो भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है, संकलनकर्ता क्या है, इसका होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर है विनोद, ठीक है। चलिए अब अगला आएगा, माँझो कहाँ अस्पताले भर्ती रहल गेल, रांची, धनबाद, बोकारो, कलकत्ता। तो कहाँ में ये रहती है, सही आंसर ऑप्शन नंबर रांची के हॉस्पिटल में रहती है, ठीक है। चलिए अब बोलेगा मांझो जो कहानी है ये कौन सा बुक से लिया गया है, तो बुक का नाम बताइएगा, खोटा गाइड पैद संग्रह। तो याद रखिएगा खोटा गाइड पैद संग्रह, ठीक है। तो खोटा गाइड पैद संग्रह से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जे कर भगवान मांग मतलब मंगल करे ई बात कौन पाठ से ले गए हैं, मांझो, तो मातिकवान, धर्म करम, चासा, बताइए। तो भगवान मंगल करे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मांझो का नीचे, ठीक है। चलिए इसमें बोलेगा सोन माटी के तान, तो इसमें के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, रवि के नाम का एक व्यक्ति रहता है, मतलब रवि नाम का लड़का रहता है, सोन माटी का। बोलेगा इसका मतलब ये कहानी का लेखक कौन है या संकलन करता कौन है, तो ये बताइएगा भोगनाथ ओदार, जिसको बोलते हैं बी एन ओदार जी, ना याद रखिएगा बी एन ओदार के, ठीक है। धर्म कर्म आपको पता होगा दीनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया है, तो दीनेश दिनमणि के द्वारा, ठीक है, दिनमणि। धर्म कर्म आपको दीनेश दिनमणि के द्वारा। बोलेगा चासा, चासा किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा बंसीलाल बंसी के द्वारा, तो बंसीलाल बंसी के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, धर्म कर्म कहानी अगनुक बाबा मोरेल है तखन अगनुक कितने बच्चर का रहता है, 12 बच्चर का, 14 बच्चर का, 16 बच्चर का, 20 बच्चर का। तो जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस समय वो अगनुक कितना बच्चर का रहता है, तो सही जवाब बढ़ेंगे 14 बच्चर का रहता है। तो आपको लेके याद रहेगा धर्म कर्म किसके द्वारा, तो दीनेश दिनमणि के द्वारा, जस्ट अभी बता दिए हैं, लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोमवार काका कौन गारू मारल है, तो सोमवार काका कौन सा गुरु मरता है, दाहिना, बायां, पछवा या बूढ़ाटा। तो बताइए कौन सा गुरु की मृत्यु हो जाती है, तो उनका कौन सा है, दाहिना गुरु। तो याद रखिएगा दाहिना गुरु तो उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला कहानी में, जैसा अभी दिनेश दिनवानी वाला अभी जैसे धर्म कर्म कहानी है, तो इसका जिक्र पूछा गया, तो सबसे वो स्टेटमेंट याद रखिएगा। सबसे पहले कौन रहता है, गुजर महतो, याद रखिएगा गुजर महतो, ठीक है। ये बता देते हैं कि गुजर महतो जो रहता है, गुजर महतो का बेटा का नाम बोलेगा, तो इसका नाम रहता है सोमर महतो, ठीक है। तो सोमर महतो, ठीक है। सोमर महतो के बाद फिर उसका नीचे जो आता है, सोमर महतो का बेटा का नाम क्या था, अगनू। तो याद रखें अगनू, ठीक है, अगनू। अगनू के बाद फिर लास्ट में कौन रहता है, तो उसका रहता है रोमसा। तो याद रखें रोमसा। तो सारा का सारा नाम याद रखिए, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको लिखने में आसान होगा, ठीक है। चलिए तो अगनू रहता है, ठीक। तो ये सब टोटल आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, विनोद
कर मतलब कि हरदी रंगाइल कहिया गेल रहल है, मतलब अगहन चौरे, माघ चौर, फागुन तेर या बैसाख में। तो कौन सा महीना में उसको हल्दी रंगाइल गेले? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फागुन महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजो कहानी गणपति की है, तो गणपति क्या रहता है? एगो किसान रहता है, एगो व्यापारी रहता है, दुकानदार रहता है या मास्टर रहता है? तो गणपति क्या रहता है ये पूछा गया है। तो गणपति क्या रहता है? एक प्रकार का क्या लालची व्यक्ति रहता है, एक लालची किसान रहता है, तो यही होगा एगो किसान रहता है। तो ऑप्शन नंबर एक किसान एक प्रकार का लालची किसान रहता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गणपति कैसन लोग रहे अभी जस्ट बता दिए, ललचाहा, कोई नहीं, ईमानदार या बेईमान। अब क्या रहता है एक ललचाहा लिंचा, किसका पिता रहता है? तो ये आपका विनोद का पिताजी रहता है। अगला देखते हैं, चित्रा रानी लोक कथा में सिखरी राजा की बेटी का नाम क्या रहता है? चित्रा, चिंकी, चिंता, पिंकी, बताइए। तो चित्रा रानी में लोक कथा में राजा का बेटी का नाम रहता है चित्रा, तो याद रखिएगा चित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा छाई ने की गिरल रहल, सांप गिरता है, सोना का हार गिरता है, माला गिरता है, कुछ नहीं गिरता है। तो चित्रा जब वहां पे शादी करके आ जाता है, ठीक है, तब वो जब गांव में रहने लगती है, राजा का घर छोड़ के यहाँ जब गांव में रहने लगती है, तो एक चील आता है, चील क्या कहता है, इसके घर के ऊपर में क्या कहता है, सोना का हार गिरा देता है। तो क्या कहता है, सोना का हार गिरता है, ठीक है। तो चील क्या करता है, आकर सोना का हार गिरा देता है। और ये सोना का हार किसका रहता है? जो वहाँ का बावन जो ये रहता है उनका बेटी का सोना का हार ले आता है, ठीक है। छोटा गायत भाई संग्रह का प्रधान संपादक कौन है? एके झा, शिवनाथ प्रामाणिक, बंसीलाल बंसी, शिवनाथ प्रामाणिक जी, बताइए। तो खोटा गायत भाई संग्रह का प्रधान संपादक बोलेगा, सही आंसर ओपन एके झा। एके झा का पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार, तो याद रखिए अजीत कुमार झा। तो अजीत कुमार झा याद है, ठीक है। इसको अन्य नाम से क्या नाम था? तो झारपात, तो झारपात के नाम से थे। और क्या नाम से जानते हैं? तो इसको मौसम विज्ञान, तो मौसम विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। शिवनाथ प्रामाणिक तो इसको मानिक के नाम से भी जानते हैं, बंसीलाल जी को तो बंसी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, खोटा का स्तंभ किसका नाम है? तो मतलब श्रीनिवास पानी, तो खोटा स्तंभ, ठीक है। तो खोटा का स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, तो श्रीनिवास पानुरी जी का आया। कुटी और पालूस कैसन पाठ लगे, तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। चलिए, दाह नाटक से आया है। दाह नाटक में चालबाज पात्र कौन लगे? विवेक, विराट, जग्गा, शेखर। तो चालबाज कौन रहता है ये पूछा गया। चालबाज कौन रहता है? तो याद रखिएगा विराट। विराट क्या करता है हमेशा दोनों सब। विवेक आपका क्या करता है इसमें हीरो का रोल करता है। जग्गा जो रहता है इसका यार शेखर रहता है, विवेक का भाई रहता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाह नाटक बोलेगा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका आएगा सुकुमार, तो याद रखना सुकुमार के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए, अगला है डाह कर्म माने की हुए है? एशिया, चलन, परजम या सभी। तो डाह मतलब क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा सभी। तो ईसा, जलन, प्रकाश ये सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, छोटा साहित्य धरती कैसन पाठ लगे। आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो क्या कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही का सारा अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहे। बहुत सारा प्रैक्टिस को लगा दिए हैं, जिसमें से जीके का है, मैथ का है, खोटा का है, तो सारा जरूर वहाँ से एक बार विजिट करके प्ले लिस्ट जाइए, और वहाँ से विजिट करके जरूर देखिएगा, ठीक है, बहुत उपयोगी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो खोटा मतलब कि साहित्य धरती कैसन पाठ लगे, कहानी है, निबंध है, स्मरण है या एकांकी है? ये है क्या एक प्रकार का निबंध कार्यों का था, तो ऑप्शन नंबर बी निबंध। नेक्स्ट है, दामोदर पार्थ बाउरी यात्रा संघ, ये भी हमको नहीं पढ़ना, तो इसको स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपको देखना है तो आंसर याद रखिएगा बी है, ठीक है। नेक्स्ट है, एगो बेड़ा केकर कहा गया है? तो देखिए, मतलब एर बेड़िया बेड़ा केकर कहते हैं? बिहान पहाड़ को, दोपहर को, साइंस पहाड़ को या महुआ धार को? तो देखो, एर बेड़िया खोटा में किसको कहते हैं? तो सही आंसर होगा साइन वाला, जो शाम वाला जो है 5 बजे के बाद जो होता है, 4 से 5 बजे के बीच में, ये वाला साइन पहाड़ को एर बेड़िया कहते हैं। नेक्स्ट है, भीमक माय कर क्रिया कर्म बाद घरे, मतलब बहराई के की बनल, घर से जब बाहर जाके वो क्या बनता है? साहब बन जाता है, मैनेजर बन जाता है, आतंकवादी बनता है या डकैत बन जाता है? तो क्या बनता है? तो भीमा कहानी आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें जो राय बाबू उसके बारे में जिक्र बताया, तो फिर वो भीमा क्या था, बाहर जाने के बाद क्या बन जाता है? एक प्रकार का आतंकवादी बन जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आतंकवादी बन जाता है, ठीक है। चलिए, अब बोलेगा भीमा कहानी जो है इसका संकलन कर्ता कौन है? तो यह याद रखना मनपूरन गोस्वामी, तो मन पूरन गोस्वामी, तो नाम याद रखिएगा गोस्वामी, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बोलेंगे ये भीमा कहानी किससे लिया गया है? बताइएगा, डू डहार चिरुल फूल, तो याद रखें डू डहार, डहार जिरहुल फूल से, तो जिरहुल फूल से लिया गया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट है, खोटा निबंध केकर लिखल लागे? पीएन दास जी का, एके झा जी का, शिवनाथ परमाणु जी का, शांति भरत जी का? तो देखिए, खोटा निबंध से आपका हम लोग को 12 खोटा निबंध पढ़ना है, तो ये भी आपको याद रखना उत्पाद सिवाय में।
तो ये आपका बीएन उदार। इसका पूरा नाम क्या है? दूसरा नाम भोगनाथ। तो ये आपका सीजीएल में पूछा गया था, भोगनाथ। तो भोगनाथ ओरदार, तो याद रखिएगा ओरदार। तो भोगनाथ ओरदार बीएन उदार का नाम है। एक जाके नाम को जस्ट बता दे, झारपात मौसम विज्ञान के नाम से सीमांत प्राणी का इसका नाम मनिक। तो मनिक नाम से भी जाना जाता है शांति भारत को। ये आपका शांति भारत, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन करके बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खोट्टा निबंध में काय को निबंध है? अभी जस्ट बताएं, 10, 11, 12, 13। हम लोग कितना निबंध पढ़ना है? तो आपका बीएन उदार जी के द्वारा लिखा गया, हम लोग को 12 निबंध पढ़ना है, ठीक। चलिए अगला है, खोट्टा निबंध का प्रकाशन लागे जनजातीय भाषा अकादमी रांची से किया गया है। खोट्टा मतलब बोकारो कमेटी, बालाडी खोट्टा कमेटी से किया गया है, खोट्टा ढाकी क्षेत्र कमेटी से किया गया है। तो खोट्टा निबंध का प्रकाशन लागे, सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनजातीय भाषा अकादमी रांची से किया गया, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, खोट्टा निबंध का प्रकाशन बच्छर लागे 1989, 1990, 1992, 1995। तो खोट्टा निबंध का प्रकाशन बच्छर लागे बताइए। तो इनका प्रकाशन बच्चा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1990 में, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खोट्टा निबंध का पहला पार्ट लागे, सबटा चले हैं, बखरे बखरे लिख वगैरह, हम खाड़े हैं, या बर्गर काम बात कम, बताइए। तो देखिए खोट्टा निबंध आपको टोटल 12 पढ़ना है, बीएन के द्वारा लिखा गया। तो बोलेगा सबसे पहला नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन में सबटा चले हैं। नेक्स्ट है, खोट्टा निबंध कर दूसरा संस्करण के प्रकाशन बच्छर बतावे 2010, 2015, 2017, 2009। देखिए पहला प्रकाशन बच्छर अभी जस्ट बता दिए, तो कब किया गया था? 1990 में, ठीक है। चलिए तो दूसरा प्रकाशन बच्छर सही होता है तो 2017, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएन उदार का पूरा नाम बताइए। अभी जस्ट बताए थे, भोगनाथ उदार, भोलानाथ उदार, भूपन उदार, या भोगनाथ मतलब बोधनाथ उदार। इसलिए हम जो एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं ना, तो उसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा भोगनाथ उदार, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला है, बीएन उदार कहाँ का रवैया है? तो ये कहाँ का रवैया पूछा गया है? बेटा रामगढ़ का, चंडीपुर बोकारो का, बैतमारा बोकारो का, या दारू हजारीबाग। तो वो कहाँ के रवैया है, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप क्या करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको ये वाला पीडीएफ आपको वहाँ पे भेज देंगे, तो खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जेटा रामगढ़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर, नैनीताल, नेतरहाट कैसन पाठ लागे हैं? जतरा विवरण, स्मरण, आत्मकथा, समीक्षा। देखिए ये आपको नहीं पढ़ना है, हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, तो भी आंसर आपको बता दे रहे हैं, जतरा निबंध, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, 50 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा, तो इसका 50 क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे हम लोग। रवि अपन आयोग के पास कौन पहाड़ गेल है? बिहान पहाड़, दोपहर पहाड़, फुलसारी में, या मुहसर में। बताइए अपना मतलब आयोग के पास मतलब दादी के पास किस समय जाता है? किस समय जाता है? फुलसारी बेरा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुलसारी बेरा के समय वहाँ जाता है, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग यहीं रखेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही जैसे मैंने भुट्टा का सारा अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहे, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी सारा अपडेट आपको झारखंड उत्पाद से जो भी अपडेट आएगी, आपका एग्जाम का डेट आप लोगों को पता ही होगा कि दिसंबर से आपका दिसंबर या जनवरी के बीच में होने वाली है। ये तो फिक्स है कि दिसंबर या जनवरी के बीच में आपको एग्जाम होगी, ठीक है। तो ये आप लोग जो मतलब कि खोट्टा से जो भी अपडेट होगा आपको इस चैनल से जुड़िएगा, सारा का सारा अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।